नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी सर्कल पर। और आज हम करने जा रहे हैं प्रीपोजिशन। ये ग्रामर रूल सीरीज की ना 8वीं वीडियो। इससे पहले हम 7 वीडियो कर चुके हैं। जो भी टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट रूल्स हैं हमने वो हर वीडियो में डिस्कस करें। तो आज का टॉपिक रहेगा, इस वीडियो का टॉपिक रहेगा प्रीपोजिशन। इनको हम देखेंगे और ना इससे रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं ना वो डिस्कस करेंगे। और वैसे ना प्रीपोजिशन बहुत ही ज्यादा वास्ट टॉपिक है। वास्ट इन द सेंस क्योंकि ना कई सारे सेंटेंसेस में ना फिक्स्ड प्रीपोजिशन यूज होंगे तो वो बहुत सारे हो जाते हैं। तो वो सारे तो अब कवर नहीं कर सकते, उनको हम एरर के जो प्रैक्टिस सेशन करेंगे ना उनमें कवर करने की कोशिश करेंगे। अभी मैंने मेन रूल्स उठाए हैं जिससे आपकी क्विक रिवीजन हो जाए। ये आपकी ना कि जैसे प्रीपोजिशन चैप्टर आपको रिवाइज करना है तो ये 5-10 मिनट में आप रिवाइज कर पाएंगे इसे जल्दी से। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करेंगे इसे डेफिनेशन से। और ये आपके हर तरीके के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे एसएससी का हो गया, चाहे बैंकिंग का हो गया, और चाहे फिर आपका रेलवे का हो गया। चलिए जी शुरू करते हैं। What is preposition? Preposition is a word placed before a noun or pronoun to show its relationship with the another word in the sentence. तो दूसरे जो वर्ड्स हैं उनके साथ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। नाउन और प्रोनाउन से जनरली पहले प्लेस होता है। इट एक्सप्रेसेस टाइम, प्लेस, डायरेक्शन, मूवमेंट, कोज, मैनर, पोजेशन, सोर्स और पर्पस। ठीक है, कैसे? द बुक इज ऑन द टेबल, तो बुक और टेबल के बीच में रिलेशन ओन से एस्टेब्लिश कर रहा है तो ये प्रीपोजिशन हो गया। शी केम फ्रॉम दिल्ली, वी हैव बीन वेटिंग फॉर 2 hours, ही वॉक्ड इनटू द रूम। ये सारे आपके प्रीपोजिशन होंगे। इनटू, फॉर, फ्रॉम और ऑन, ये आपके प्रीपोजिशन होंगे। अब इन प्रीपोजिशन का एक फिक्स पैटर्न होता है, हर एक प्रीपोजिशन एक रूल कैरी करता है, उनको हम देखेंगे। चलिए जी, अगर प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है तो उसके लिए आप कौन कौन से प्रीपोजिशन यूज करते हैं? एट, ऑन, इन, सिंस, फॉर, ड्यूरिंग और अनटिल। ठीक है जी। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है तो एट, ऑन, इन, अंडर, अबव और बिटवीन। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है तो टू, इनटू, टुवर्ड्स और अक्रॉस। प्रीपोजिशन ऑफ कोज है तो बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, ओइंग टू। प्रीपोजिशन ऑफ मैनर है तो बाय, विथ और लाइक। और कंपाउंड प्रीपोजिशन यानी अकॉर्डिंग टू, इंस्टेड ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, ये भी प्रीपोजिशन की तरह ही आपके एक्ट करते हैं। क्लियर हुई बात? तो अब आते हैं मेन चीज रूल पे। पहला रूल क्या कहता है? एट, ऑन एंड इन का रूल। ठीक है, तो इसमें टाइम और प्लेस के लिए कैसे यूज होता है? टाइम के लिए अगर होगा तो एट, एट एग्जैक्ट टाइम बताएगा आपका। एग्जैक्ट टाइम यानी कि 6 AM, एट नून, एट मिडनाइट, एट सनराइज। तो पर्टिकुलर उस डे का पर्टिकुलर टाइम बता रहा है आपको। ऑन यूज होता है डेज और डेट्स के लिए। ऑन मंडे, ऑन 15 अगस्त, ऑन माई बर्थडे, पर्टिकुलर डे के लिए। तो आपके पर्टिकुलर डे के लिए आपका क्या यूज होगा? ऑन यूज होगा। इन किस लिए? अब देखिए, अब जैसे जैसे पैरामीटर बड़ा होता जाएगा तो वैसे वैसे अब आपके प्रीपोजिशन में बदलते जाएंगे। तो छोटे से हिस्से के लिए आपका ऑन यूज हो रहा था, अब इन यूज होगा फॉर मंथ्स, ईयर्स, सेंचुरीज, सीजन्स एंड लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड के लिए आपका इन यूज होता है, जैसे इन जनवरी, इन 2026, इन विंटर, इन द 21st century। ठीक है। अब प्लेस, प्लेस में एट कैसे यूज होगा? स्पेसिफिक पॉइंट पे, एट द स्पेसिफिक स्टेशन, एट एयरपोर्ट। ठीक है। ऑन कैसे यूज होगा? ऑन द टेबल, ऑन द वॉल। अभी प्लेसेस के लिए एट और ऑन ये हम देख रहे हैं। और इन कैसे यूज होगा? इन होगा इन एनक्लोज्ड एरिया। ठीक है, इन पर्टिकुलर एरिया के लिए भी जैसे हो सकता है इन द रूम, इन दिल्ली, इन इंडिया। अब सिंस एंड फॉर देख लेते हैं। सिंस एंड फॉर आपका हो जाएगा, सिंस शोज द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, एक एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है, फॉर ड्यूरेशन को बताता है। ठीक है, तो जैसे सिंस मंडे तो एक स्टार्टिंग पॉइंट बताता है, एक एग्जैक्ट पॉइंट बताता है, सिंस 2020, सिंस मॉर्निंग। वही फॉर आपका पीरियड ऑफ टाइम बताता है, जैसे फॉर 2 hours, फॉर 3 years, फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्लियर हुई बात? अब देख लेते हैं कुछ सेंटेंसेस जो ऐसे ही यूज होंगे। आई हैव लिव्ड हियर सिंस 2019, यहाँ पे फॉर नहीं आ सकता। ठीक है। शी हैज बीन टीचिंग फॉर 10 years, यहाँ पे सिंस नहीं आ सकता। तो अगर सिंस आएगा तो ये गलत हो जाएगा, फॉर आएगा तो गलत हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? चलिए जी आगे देखते हैं। बिटवीन एंड अमंग। बिटवीन एंड अमंग देख लेते हैं। बिटवीन आपका यूज होगा, यूज फॉर 2 person और थिंग, तो बिटवीन होगा। बिटवीन राम एंड श्याम, डिवाइडेड द मनी बिटवीन 2 brothers। अमंग यूज होगा मोर देन, जब 2 होते हैं। देखिए ये रूल्स ना आपको पता होंगे पर ना एंड टाइम पे आपको याद नहीं आते। तो ऐसी चीजें ना अगर एक जगह कलेक्ट हो जाए और मिल जाए आपको तो आपके रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी।
इसलिए सारे ना जो इजी भी है, जो भी इंपॉर्टेंट मुझे लगा वो मैंने इकट्ठे किए हुए हैं। तो अमंग यूज्ड होगा आपका मोर देन 2% के लिए, अमंग द स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स अमंग द चिल्ड्रन। ठीक है, बिटवीन 5 स्टूडेंट नहीं होगा क्योंकि बिटवीन 2 के लिए यूज होता है। ठीक है जी। एन एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया, नेपाल एंड भूटान, ये एक्सेप्शन नहीं है, इसको आप समझिएगा। तो आप अगर आप समझ गए तो इसमें आप समझ पाएंगे कि बिटवीन क्यों आया, क्योंकि इसमें इंडिविजुअल रिलेशन बताया गया है। ठीक है, बिटवीन जनरली होता है हर एक को बराबर बराबर टारगेट करना, तो इसमें क्या हो जाएगा देखिए, एन एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया, नेपाल एंड भूटान, तो सबको पर्टिकुलरली कहा गया इंडिया, नेपाल एंड भूटान, तो ये आपका बिल्कुल ठीक है, इसमें गलती कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि इंडियन इंडिविजुअल रिलेशनशिप बता रहे, इंडिया की भूटान से भी, इंडिया की नेपाल से, ऐसी नेपाल की इंडिया से और भूटान से, ऐसे। इन, इनटू, ऑन और ऑन टू, शी, इसमें इन क्या है, पोजीशन शो करता है अंदर की तरफ, ही इज इन द रूम। इनटू शो करता है मूवमेंट इनसाइड, ही वेंट इनटू द रूम, मतलब अंदर की तरफ जाता हुआ, ये मूवमेंट शो करेगा। ऑन शो करता है पोजीशन ऑन द सरफेस, द बुक इज ऑन द टेबल। ऑन टू शो करेगा, शोज मूवमेंट टू द सरफेस, अब सरफेस के ऊपर जो मूवमेंट शो करेगा वो ऑन टू करेगा, द कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल। ठीक है, क्लियर होगी बात। ही एंटर्ड इनटू द रूम नहीं आएगा, रूम के अंदर एंटर्ड इनटू नहीं होगा, क्योंकि ना आपका ये ट्रांजिटिव वर्ब होता है, इसको आगे डिस्कस करेंगे हम, इसलिए एंटर्ड ना इनटू नहीं लेगा, तो ये गलत हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अक्रॉस, अक्रॉस दो एंड ओवर, मूवमेंट फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, अक्रॉस है मतलब कि एक किनारे से दूसरे किनारे पे निकलना, तो अक्रॉस हो जाएगा, अक्रॉस द रिवर। ठीक है, अक्रॉस द टनल, वॉक अक्रॉस द रोड, यानी कि एक लेफ्ट से राइट चलेगी या राइट से लेफ्ट चलेगी। ही स्विम अक्रॉस द रिवर, तो रिवर से एक छोर से दूसरे छोर पे चलेगी। थ्रू क्या होता है कि अंदर से जाना। ठीक है, किसी जनरली टनल के लिए यूज करते हैं, द ट्रेन पास थ्रू द टनल, वी वॉक थ्रू द फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट के अंदर से गुजरना। ठीक है, ये चीज हो गई। ओवर, ओवर होता है मूवमेंट अबव समथिंग, तो किसी के ऊपर से गया है तो वो उसे मूवमेंट मतलब ओवर यूज करेंगे। द बर्ड फ्लू ओवर द ट्री, ही जंप्ड ओवर द वॉल, इसमें वो सरफेस को टच करते हुए ना जाता, ऊपर से ही जाता है। ठीक है, जैसे प्लेन जा सकता है, आपका एयरक्राफ्ट हो गया ना, द, वो क्या बोलते हैं, द प्लेन फ्लू ओवर द ट्री हो गया, तो उसको टच करते हुए नहीं जाएगा, ओवर का इसलिए यूज होता है। ड्यूरिंग, बाय, अंटिल एंड विद इन। ड्यूरिंग होता है थ्रू आउट द पीरियड, ड्यूरिंग द मीटिंग, ड्यूरिंग द विंटर। बाय होता है, बाय आपका होता है नोट लेटर देन एंड पॉइंट, फिनिश द वर्क बाय मंडे। ठीक है, ये आपका फाइनल डेडलाइन होगी। अंटिल और टिल मीन्स अप टू अ पॉइंट इन अ टाइम, वेट हियर अंटिल आई रिटर्न, मतलब कि जब तक वेट करो जब तक मैं आ ना जाऊं। विद इन होता है मीन्स बिफोर द एंड ऑफ द पीरियड, मतलब कि उस पीरियड के अंदर अंदर 10 बजे से पहले पहले या फिर 2 बजे से पहले पहले वो चीज। फिनिश द वर्क विद इन 2 days, यानी 2 दिन खत्म होने से पहले पहले वो काम कर दीजिए। कंप्लीट द प्रोजेक्ट अंटिल 2 days नहीं आता। ठीक है, कंप्लीट द प्रोजेक्ट विद इन 2 days आएगा, ये चीज याद रखिएगा। ऑफ, ऑफ एंड फ्रॉम, ऑफ शोज पोजेशन, रिलेशन, ओरिजिन ऑफ मटेरियल। अ मैन ऑफ करेज, ठीक है, तो ये उसका ये क्या हो गया, पोजेशन हो गया। कप ऑफ टी, ठीक है, तो इसके लिए अब ये रिलेशन हो गया, ये चीज ध्यान रखिएगा। ऑफ कब यूज करना है, और ऑफ कब यूज करना है, सेपरेशन के लिए। द बटन केम ऑफ, ही गोट ऑफ द बस, ठीक है, सेपरेशन के लिए। फ्रॉम शो सोर्स ऑफ और स्टार्टिंग पॉइंट, शी केम फ्रॉम जयपुर, ये सोर्स के लिए बताता है। द ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम दिल्ली, तो ये फ्रॉम आपका सोर्स पॉइंट हो गया। ठीक है, तो जैसे कि ही बिलोंग्स फ्रॉम दिल्ली नहीं आएगा, ही बिलोंग्स टू दिल्ली आएगा, बिलोंग्स टू लेता है, बिलोंग्स टू दिल्ली आएगा, ये गलत हो जाएगा, ये चीज भी ध्यान रखिएगा। वही ही केम फ्रॉम दिल्ली सही हो जाता। ये देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे जनरली ये बहुत फेवरेट है सभी एग्जामिनर्स का, ये पूछा जाता है, इससे रिलेटेड पक्का क्वेश्चन आना है आपका। मैनी ट्रांजिटिव वर्ब्स टेक देयर ऑब्जेक्ट डायरेक्टली, उनको कोई प्रीपोजिशन चाहिए नहीं होता। डिस्कस द मैटर, डिस्कस अबाउट द मैटर गलत होता है। डिस्क्राइब द इंसिडेंट, डिस्क्राइब अबाउट द इंसिडेंट गलत होता है। ऑर्डर टी, ऑर्डर के साथ भी टी डायरेक्ट आ जाता है। रीच होम होता है, रीच टू होम नहीं होता। एंटर द रूम होता है, एंटर इनटू द रूम नहीं होता। डिमांड जस्टिस, डिमांड फॉर जस्टिस नहीं होता। रिजेंबल योर फादर, रिजेंबल एज नहीं होता। अप्रोच द ऑफिसर,
अप्रोच टू द ऑफिसर नहीं होता। ये ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, तो इसलिए ना इसमें आपको प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं होती है। चलिए इनको और देख लेते हैं। गलत कैसे हो जाता है? डिस्कस अबाउट गलत है, डिस्क्राइब अबाउट भी गलत है, ऑर्डर द टी, ऑर्डर फॉर टी गलत है, रीच टू होम गलत है, एंटर इनटू द रूम गलत है। एक्सेप्शन देख लेते हैं। एंटर इनटू इज करेक्ट होता है। एंटर कब यूज करते हैं? जब ना एंटर इनटू का मतलब एंटर इनटू नहीं होता हो, मतलब कि आप किसी एग्रीमेंट में जा रहे हो, किसी डील में जा रहे हो ना, तो आप एंटर इनटू यूज कर सकते हैं। कैसे? एंटर इनटू द एग्रीमेंट, एंटर इनटू एन आर्गुमेंट, एंटर इनटू एन डील, किसी ऐसी चीज में जिसमें एंटर इनटू का लिटरल मीनिंग नहीं आ रहा है। ये इसमें मीनिंग आ रहा है कि आपने किसी एग्रीमेंट किया है, किसी के साथ डील किया है। एंटर इनटू ए डिस्कशन, किसी के साथ डिस्कशन किया तो एंटर इनटू यूज हो जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना कब होना है, जब उसका एंटर इनटू रियल मीनिंग नहीं निकलता। अब कुछ ऐसे वर्ड्स यूज कर लेते हैं। डिस्कस, डिस्क्राइब, रीच, ऑर्डर, एंटर, डिमांड, अप्रोच और रिमेंबर। ये सॉरी रिजेंबल, ये प्रीपोजिशन नहीं लेते, हम देख चुके हैं। वर्ब दैट रिक्वायर्स स्पेसिफिक प्रीपोजिशन वो देख लेते हैं। रिप्लाई के साथ टू ही, रिप्लाई टू लेता है, रिप्लाई टू मी। राइट टू, राइट भी टू लेता है, स्पीक टू लेता है, लिसन टू लेता है। ठीक है, ये चीजें याद रखना। एग्री, एग्री विथ टू और ऑन लेता है। विथ लेगा जब पर्सन के साथ हो, टू लेगा जब कोई थिंग हो, और ऑन भी तभी लेगा जब कोई पॉइंट हो। ये चीज ध्यान रखना है आपने। एग्री विथ टू और ऑन लेता है। ऑन पर्टिकुलर पॉइंट के लिए होता है, और टू आपके कोई भी थिंग हो, कुछ भी चीज हो सकती है। ठीक है, डिपेंड ऑन करता है, डिपेंड ऑन लेता है। बिलीव इन गॉड, बिलीव लेता है इन, और कई बार नहीं लेता। जब डिपेंड करता है कि वो सेंटेंस में किस तरीके से यूज करता है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी ले लेता है। कंसिस्ट ऑफ लेता है। कंप्राइज, बी कंप्राइज्ड ऑफ, प्रीफर कंप्राइज्ड विदाउट ऑफ। एक चीज ध्यान रखिए, ये गलत है आपका। बी अगर आगे ना, देखिए ऑक्सिलरी वर्ब ये आगे तब कंप्राइज्ड ऑफ आएगा। ठीक है, तब कंप्राइज्ड ऑफ लेगा, नहीं तो कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं आएगा। ये चीज ध्यान रखें, कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं आएगा। द बुक कंप्राइजेस 10 चैप्टर, बिल्कुल ठीक है। द बुक कंप्राइजेस ऑफ 10 चैप्टर, बिल्कुल गलत है। डिस्पोज के साथ ऑफ आता है, प्रीफर के साथ टू आता है। प्रीफर टी टू कॉफी, देन नहीं आएगा। ये इसमें भी बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। डिफरेंट फ्रॉम, डिफरेंट देन, डिफरेंट देन एसएससी वाले पैटर्न में गलत है, पर आपको कुछ एग्जाम में ना इसका ये सही भी दिया हुआ, नो एरर दिया हुआ था, पर ना एसएससी डिफरेंट फ्रॉम ही लेता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, डिफरेंट फ्रॉम ही लेगा और कुछ नहीं लेगा, ये चीज ध्यान रखना। अब कुछ प्रीपोजिशन से रिलेटेड और एरर देख लेते हैं। अवेट फॉर रिजल्ट, अवेट फॉर नहीं लेता, अवेट प्रीपोजिशन नहीं लेता, अवेट द रिजल्ट होता है। रिटर्न बैक, रिटर्न और बैक सुपरफ्लूअस हो गया। ठीक है, तो रिटर्न होम होगा। रिपीट अगेन भी गलत हो गया, सिर्फ रिपीट होता है। ठीक है, डिस्कस अबाउट पॉलिटिक्स, डिस्कस के साथ अबाउट नहीं आता, डिस्कस पॉलिटिक्स। एंटर इनटू द रूम, एंटर के साथ इनटू नहीं आता, एंटर रूम। बस शर्त अगर आप एग्रीमेंट और डील के साथ जा रहे हैं किसी का, तो एंटर इनटू आता है। उसमें एंटर इनटू का मतलब एंटर इनटू नहीं होता, इसलिए। ऑर्डर फॉर कॉफी नहीं होगा, ऑर्डर प्रीपोजिशन नहीं लेता, ऑर्डर कॉफी होता है। मैरिड विद डॉक्टर नहीं होता, मैरिड टू डॉक्टर होता है। गुड इन इंग्लिश नहीं होगा, गुड एट इंग्लिश होता है। डील इन क्लोथ्स होता है। अगर डील आता वर्ड, तो डील इन, जिसमें डील करता हो, जिसमें आप वो बिजनेस करता हो। ठीक है, डील इन पेट्रोल, डील इन क्लोथ्स, डील इन मर्चेंडाइज, किसी भी चीज में आप लिख सकते हैं। और गुड एट इंग्लिश। एंग्री अपॉन हिम नहीं होगा, एंग्री विथ अ पर्सन और एंग्री एट ए थिंग्स। कॉन्ग्रेचुलेट आप सक्सेस के लिए करेंगे ऑन के साथ, कॉन्ग्रेचुलेट ऑन सक्सेस, ना कि फॉर। और कैपेबल ऑफ डूइंग होगा, कैपेबल टू डू नहीं होगा। इन्फिनिटिव वाली चीज ये नहीं लेगा कैपेबल के साथ, ये गलत है। ये चीजें रट लीजिएगा, रटना इन द सेंस है कि 3-4 बार इनको पढ़ लेंगे ना, तो एरर जब इनसे रिलेटेड करेंगे तो आप कर पाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इंटरेस्टेड इन म्यूजिक होगा, इंटरेस्टेड फॉर म्यूजिक गलत है। मैरिड विथ अभी देखा था डॉक्टर वाला, मैरिड विथ नहीं होगा, मैरिड टू हर होगा। सुपीरियर टू होता है, ये हम पहले भी देख चुके, देन नहीं आता। प्रीफर के साथ टू आएगा आपका। ठीक है, चलिए जी, तो समरी होगी, ये समरी आप रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी और कॉमन पैटर्न्स देख लेते हैं क्या है। डिस्कस अबाउट वही चीज है, डिस्कस ही आपकी तीसरी बार रिवाइज करा रहा हूँ, ये सेम चीज। डिस्कस के साथ अबाउट नहीं आएगा, एंटर के साथ इंटो नहीं आएगा,
आई हैव नोन हिम सीन्स पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ये चीज ध्यान रखना। डिवाइड द स्वीट्स बिटवीन 5 बॉयज, गलत हो जाएगा, अमंग 5 बॉयज, 2 बंदे होते तो हो जाता, पर अगर इंडिविजुअली एक्ट कर रहे हैं तो बिटवीन हो सकता है, बिटवीन इंडिया नेपाल चाइना। ठीक है, ट्रेन पास थ्रू होता है, अक्रॉस होता अगर रिवर से जाती है, मतलब एक छोर से दूसरे छोर जाती, ट्रेन मतलब उसके थ्रू जा रही है, उसके अंदर से जा रही है तो थ्रू आएगा। ही इज मैरिड टू अ डॉक्टर, ठीक है, ही इज इंटरेस्टेड इन म्यूजिक आएगा। द बुक कंप्राइजेस 10 चैप्टर। कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ ऑन आता है, कैपेबल ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम। ये इंपॉर्टेंट समरी हो गई, ये आप एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। तो ये थे आपके प्रीपोजिशन से रिलेटेड जितने भी रूल। ठीक है, इनको एक बार आप पढ़ लेंगे ना, ये वीडियो आप एक बार देख लेंगे, 2 बार देखेंगे, एक बार 1.5 पे देखेंगे ना, तो आपको क्विक रिवीजन हो जाएगी प्रीपोजिशन से रिलेटेड जितने भी रूल है। फिर इसके बाद आप एरर के क्वेश्चन करेंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट करेंगे या सेंटेंस करेक्शन करेंगे ना, तो आप कर पाएंगे बड़े आसानी से। तो आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, कोई इससे रिलेटेड कमेंट हो तो कमेंट कीजिएगा, और आने वाली ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।